जय जय जगन्नाथ सचिरनंदन जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ सचिरनंदन जय जय जगन्नाथ सचिरनंदन त्रिभुवन कोरे जर चरण वंदन त्रिभुवन कोरे जर चरण वंदन त्रिभुवन कोरे जर चरण वंदन जर चरण वंदन जय जय जगन्नाथ सचिरनंदन जय जय जगन्नाथ सचिरनंदन नाना त्रिभुवन कोरे जर चरण वंदन भुवन कोरे जर चरण वंदन नीलाचल शंख चक्र गदा पद्मधार नीलाचल शंख चक्र पद पद्मधार नदिया नगरे दंडक मंडलुकर नदिया नगरे दंडक मंडलुकर केहो बोले पूरवे ते रावण बधीला केहो बोले पूरवे ते रावण बधीरा गोलोकेरा वैभव लीला प्रकाश करीला गोलोकेरा वैभव लीला करीला प्रते श्रीराधर भाव एवे गोर अवतार श्रीराधर भाव एवे गोर अवतार हरे कृष्ण नाम गौर कोरिल प्रचार हरे कृष्ण नाम गौर कोरिल प्रचार वासुदेव घोष बोले कोरी जोड़ हाथ वासुदेव घोष बोले कोरी जोड़ हाथ जय गौर जय कृष्ण जय जगन्नाथ जय गौर जय कृष्ण जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ सचिरनंदन जय जगन्नाथ सचिरनंदन त्रिभुवन कोरे जर चरण वंदन त्रिभुवन कोरे जर चरण वंदन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे
Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jaya Jagannath Jaya Jagannath Jaya Baladeva Jaya Subhadra Jaya Jagannath Jaya Jagannath Jaya Baladeva Jaya Subhadra Nita Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jaya Jaya Gurudev 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 Jai Gurudev Jai Om Vishnupada Paramhamsa Parivajakacarya Stotra Shatashi Shiva's Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai ISKCON VPT Phanacarya Srila Prabhupada Ki Jai ISKCON Guru Vrinda Ki Jai Shri Guru Parampara Ki Jai Gangamai Jamunamai Ki Jai Bhakti Devi Tulsi Maharani Ki Jai Namacharya Shri Haridas Thakur Ki Jai प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री गौर निताय भगवान की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय श्री श्री राधा गोलोक बिहारी भगवान की जय श्री कृष्ण नाम संकीर्तन की जय युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की जय श्रील प्रभुपाद बुक्स एंड प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन की जय Nitai Ko Premanande Hari. All glorious assembled devotees, all glorious assembled devotees, all glorious assembled devotees, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunamilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapadakammalam Shri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Sri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchan Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Vevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasa Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya
वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सो वी वेलकम एवरीवन। सभी का स्वागत करते हैं आज का जो प्रोग्राम है, और विशेष करके हम लोग प्रयास कर रहे हैं ये जगन्नाथ कथा जो है, जगन्नाथ लीला जो है, इसको जगन्नाथ कथा के सप्ताह करें, 7 प्रोग्राम्स ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण का नाम है जगन्नाथ, सारे जगत के नाथ है, तो ठीक उसी प्रकार से ना, जैसे ग्रंथों में बताया गया ना, रामायण में बताया हरि अनंत हरि कथा अनंत। भगवान अनंत है तो भगवान की कथा भी अनंत है। तो ऐसे जगन्नाथ जी की कथा तो अनेक है, और हमारा प्रयास रहेगा कि हम लोग इसको जो सप्ताह के जो 7 बार हम लोग जगन्नाथ जी की कथा करेंगे ओवर 7 मंथ्स टाइम, या जैसे भी समय मिले। तो बहुत चर्चा है भगवान के बारे में करने के लिए। तो जैसे श्रील प्रभुपाद जी का पद्धति है, वैष्णव भक्ति वैष्णव सिद्धांत हमारा जो है, तो सर्वोत्तम सर्वप्रथम तो हम लोग भगवान के भगवत्ता का पहचान होना चाहिए। जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है, जो विग्रह है, कई लोग उसको समझ नहीं पाएंगे क्योंकि भगवान का आकार की प्रस्तुति इस प्रकार से है। लेकिन आचार्य लोग समझाते हैं, गुरुजन समझाते हैं कि भगवान का स्वयं का जो छवि ही है कि भगवान ऐसे उनका हाथ है और बड़े बड़े नयन हैं भगवान के। जगन्नाथ स्वामी नयन पतगामी भावा तुम्हें। तो ये भगवान के करुणा अवतार है। जैसे हम लोग जानते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान के करुणा अवतार है, ठीक उसी प्रकार से जगन्नाथ जी भी भगवान के करुणा स्वरूप है, करुणा अवतार है। और हम लोग सभी लोग जानते हैं कि मतलब जगन्नाथ जी जो है वो भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण या कृष्ण तत्व से भिन्न नहीं है। और भगवान से अलग नहीं है, इसकी एक पुष्टि हम लोग केवल सरल रूप से देख सकते हैं कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु का अप्रकट लीला हुआ, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब वापस भगवत धाम जाने लगे, तो बताया गया कि 3 स्थानों पे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के विग्रहों में लीन हो गए। उनमें से एक जगन्नाथ जी है कि जगन्नाथ जी में भगवान लीन हो गए। तो जय जय जगन्नाथ सचीर नंदन, कि जगन्नाथ जी जो है वो श्री चैतन्य महाप्रभु से भिन्न नहीं है। तो इस प्रकार से मैंने सोचा कि सबसे पहले भगवान को समझने के लिए प्री कंडीशन क्या है। अगर हम भगवान को समझना चाहे तो भगवत गीता में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, भगवान को समझने के लिए क्या होना होगा, भक्त होना होगा। जब हम लोग भक्त होते हैं तभी भगवान को समझ पाएंगे। और हमारे जैसे अधम पतित कलयुग के जीव, बद्ध जीव, अभी भक्ति क्या है हमको तो इसको कोई आभास भी नहीं है, अनुभव भी नहीं है, तो हम लोग भगवान को कैसे समझ पाएंगे। तो हमारे भगवान को समझने के लिए श्रील प्रभुपाद जी का बहुत अनुकंपा हुआ है, बहुत कृपा हुआ है। और इसीलिए हमने सोचा कि आज हम लोग जगन्नाथ जी के कथा में ये पहले भक्त कैसे बना जाए, हम लोग इसकी चर्चा करें। क्योंकि अगर हम लोग भक्त नहीं होंगे तो भगवान समझ में नहीं आएंगे। तो भक्त कैसे बना जाए सर्वप्रथम, और हम लोग देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी के प्रचार प्रसार में भी सभी को भक्त बनाने का ये प्रथम तरीका था। प्रभुपाद जी इस प्रकार से सभी को भक्त, कोई भक्त योग्य हो न हो, लेकिन भक्ति के एक कार्य करने से व्यक्ति भक्त हो जा सकता है। और सुनने में समझने में बहुत ही सरल है, और हम लोग इसको अनुमान भी नहीं लगा सकते, हम लोग इसका इमेजिन भी नहीं कर पा सकते हैं कि ऐसे वे कैसे व्यक्ति भक्त हो जा सकता है। लेकिन ये बहुत 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 महत्वपूर्ण
एक साधन है जिससे व्यक्ति तुरंत भक्त बन जा सकता है। लेकिन हमारे समक्ष में ये बहुत आम तरह से, मतलब बहुत कॉमन रकम से हम लोग इसको देखते हैं। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि कभी कभी हमारे भक्त समाज में भी, मतलब ये भक्त बनने का जो तरीका है, इस पर शायद हमारा संपूर्ण विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है। बट ये बहुत बहुत पावरफुल मीन्स है टू बिकम अ डिवोटी। तो इसका जो विस्तार है ये चैतन्य मंगल नामक ग्रंथ में लोचन दास ठाकुर कथा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी के कृपा से श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य पूज्यपद सुभग स्वामी महाराज इसको बंगला भाषा से अंग्रेजी में भाषांतर किया है। तो मैं सोचता हूँ कि हम लोग ये चर्चा करें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत शिक्षाप्रद है। तो कथा लोचनदास ठाकुर कहते हैं कि कथा प्रारंभ होता है, एक बार नारद जी उद्धव को मिलने के लिए नैमिषारण्य में जाते हैं। नैमिषारण्य हम लोग जानते हैं। नैमिषारण्य कौन सा स्थान है? श्रीमद् भागवत में इसका उल्लेख दिया गया है कि जब कलयुग का शुरुआत हुआ तो नैमिषारण्य तीर्थ में जो 88,000 ऋषि और सब एकत्र हुए कि कलयुग में उद्धार का क्या निवारण किया जाए। और नैमिषारण्य जो है, इसको बताया गया है ये सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है, ये ब्रह्मांड का सेंटर है। यहाँ पर नैमिषारण्य में जो, तो यहाँ पे एक तीर्थ है, उसको कहते हैं चक्र तीर्थ। तो जब भगवान विष्णु से एक बार ये प्रश्न किया गया कि ये ब्रह्मांड का केंद्र कहाँ है, ये पृथ्वी का केंद्र कहाँ है, तो भगवान ने चक्र छोड़ा, तो जहाँ पे ये चक्र गया वो सृष्टि का यहाँ का केंद्र है, सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है। तो ये नैमिषारण्य में इस प्रकार से यहाँ पर सब, इसीलिए जैसे हम लोग पानी में जब पत्थर डालते हैं ना, ऐसे कुछ बिकते हैं, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऐसे से जाता है। तो इसीलिए जब ये यज्ञ अनुष्ठान करने का बात हुआ कि कलयुग में जीवों का निवारण उदाहरण करने के लिए कहा यज्ञ क्या किया जाए, तो भागवत चर्चा का यज्ञ किया गया। और कहाँ किया जाए? जहाँ पे पूरे ब्रह्मांड पर बराबर असर पड़े, तो वो सेंटा में किया गया। तो सभी लोग जानते हैं कि उद्धव भगवान श्री कृष्ण के कौन थे? कजन ब्रदर थे। उनके भाई थे, कृष्ण के भाई थे। और क्या स्पेशल फीचर था उद्धव का? व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट उद्धव? ही हैड द सेम लुक्स एज कृष्णा। हिज बॉडी वाज लाइक कृष्णा, कला वाज लाइक कृष्णा, एंड ही लुक्ड लाइक कृष्णा। तो ये सब हमको याद करना है। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो नारद जी एक बार उनको मिलने गए और नारद जी के साथ उनका एक बहुत ही सुंदर लीला प्रकट हुआ। तो लोचनदास ठाकुर लिखते हैं, While traveling through the airways, Narad reflected on this wonderful pastime. Narad thought, oh, what unparalleled beauty have I just seen in the golden form of Lord Gauranga. तो नारद जी बैकुंठ से भ्रमण करके आ रहे थे, तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का रूप का प्रकट हुआ। अभी चैतन्य महाप्रभु प्रकट नहीं हुए हैं, लेकिन उससे पहले चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण ने रिवील किए कि आई विल कम एज लॉर्ड गौरंगा। और इस प्रकार से नारद जी वर्णन करते हैं, आई सो द स्वीटेस्ट स्माइल ऑन गौरज ब्यूटिफुल लोटस फेस. He is superior to all the Lord's previous incarnations. Before today, I have never seen such a reservoir of love. My eyes and my life have attained perfection simply by seeing such an embodiment of ocean of mercy. बोले कोई चैतन्य महाप्रभु के केवल दर्शन कर ले, उससे जीवन सफल हो जा सकता है। इस पर मुझे स्मरण आता है, अगर आप लोग के साथ में कभी आर्यमणि माता जी शेयर किया हो,
तो शी बिकेम अट्रैक्टेड टू कृष्णा कॉन्शियसनेस. ऑफ कोर्स उनका एक भाई था, कजन ब्रदर था ना, अच्युतानंद. सो ही वाज अ डिवोटी, इनवाइटेड हर टू कम टू द टेम्पल. एंड हाउ हर माइंड गॉट attached to Krishna was she went to Krishna Kaliya temple and had the darshan of Gonitai, the first altar, the deities. वहाँ पे deities देखा, उससे अट्रैक्ट हो गए. तो नारद जी वही यहाँ कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के रूप जैसा कोई भगवान का अवतार पहले हुआ ही नहीं है. भगवान के अनेक अवतार हुए हैं, लेकिन ऐसा स्वरूप भगवान का कभी नहीं हुआ. तो बोला कि my heart can never forget him. My eyes long to see Gauranga again and again. While meditating in this way, the sage arrived in Naimisharanya, where he met with great devotee Uddhav. Seeing Narad Muni, Uddhav immediately stood up, offered dandavats to the great sage, and then bathed his feet. जैसे गुरुजन हमारे घर पर आते हैं, कोई सीनियर साधु आता है, सन्यासी आता है, हम लोग क्या करते हैं, उनका चरण पखारते हैं. तो ऐसे उद्धव जी नारद जी के चरण पखारे. Then Uddhav said to Narad, "This day is the most auspicious. I consider myself fortunate because at an auspicious moment you have come to Naimisharanya." Narad gave Uddhav a deep embrace, and Narad expressed a mood of parental affection for younger Uddhav. After offering an asan to Narad, Uddhav revealed his mind to the sage. तो डिवोटी के साथ में जब हम लोग एसोसिएशन करते हैं, तो when we go to Bhagavatam class or when we are in the association with devotees, we reveal our mind. तो उद्धव जी अपन मन नारद जी को बताया. Uddhav said to Narad, "Today is very special, for I have now attained perfection. There is something that has pained me for a long time, which I must tell you. Previously, Vyasdev lived here in Naimisharanya compiling the Vedas, but he wasn't satisfied. Then by your confidential instructions, Vyasdev wrote the Srimad Bhagavatam in order to deliver the people in general. Narad, you know the absolute truth and the science of Krishna consciousness. Since you can understand the mind of Krishna, please tell me about the future." Both Prabhupada ji कहते हैं, only the devotees can understand the mind of Krishna. जो भी कुछ अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में होता है, ये कृष्णा का माइंड है. कौन समझा इसको? श्रील प्रभुपाद जी. श्रील प्रभुपाद जी knows the mind of Krishna. तबे से भक्तिसिद्धांत ठाकुर बोला 64 राउंड चैन करो तब डिवोटी है. प्रभुपाद जी बोला एटलीस्ट 16 चैन करो, that's all right. तो कृष्णा के माइंड है. कृष्णा इज सो कंपैशनेट. प्रभुपाद कुड अंडरस्टैंड दैट. कृष्णा के माइंड है. द होल teaching, Vedic teachings will be spread in the English speaking language. तो प्रभुपाद जी एफर्ट लगाया. This is Krishna's mind. This is what Krishna wanted. Because Krishna जानता है कि भविष्य. उद्धव क्या पूछ रहे हैं? Tell me about the future. प्रभुपाद जी जब 1950, 1960 में ये सब किए, हम लोग कोई नहीं. We couldn't have imagined कि भगवद गीता will be presented in English and so many people will become devotees of Krishna. तो ये कृष्णा के माइंड जो है, ये प्योर डिवोटी समझ सकते हैं. That is why this week I saw a very nice video. Somebody asked Bhakti Charu Swami Maharaj, if somebody has love attachment to Krishna and somebody has attachment to Srila Prabhupada and somebody has attachment to their own spiritual master, or sometimes people are attached to Srila Prabhupada more than even Krishna, or some people are attached to their own spiritual master more than Srila Prabhupada. तो भक्ति चरण महाराज बोले कि all the three are equally perfect. How have we developed attachment to Krishna? By developing attachment to Srila Prabhupada. अगर Srila Prabhupada के attachment हम लोग नहीं करता तो हम लोग कृष्ण के बारे में जान पाता. हम लोग अपन गुरु के attachment नहीं करता तो हम लोग प्रभुपाद के बारे में जान पाता. और अगर हम लोग कृष्णा के अटैच्ड है तो काहे है? बिकॉज ऑफ प्रभुपाद एंड आवर गुरु. तो दिस इज इक्वली. कोई अगर बोले आई डोंट वर्शिप कृष्णा, आई जस्ट वर्शिप श्रील प्रभुपाद, दैट्स फाइन. प्रभुपाद जी के अटैचमेंट से कृष्णा के, प्रभुपाद जी से अटैच्ड होएगा, प्रभुपाद जी से अटैच्ड होएगा, प्रभुपाद जी कौन जी बोली? वर्शिप कृष्णा.
हाँ? तो ऐसे उद्धव जी बोले ना, तो बोले द पीपल of age of Kali are blinded by total absorption in sinful activities. सुंदर शब्द लिखा है, बोले कलयुग में पीपल आर एब्जॉर्ब्ड। जैसे भी यहाँ पे रग है, उसमें पानी गिरा है तो पानी इसमें सुखाए जे, कभी कभी थोड़ा से पानी इसमें गिरी, इसमें सुखाए ले, पता भी नहीं लगे कि भीजा है। हम लोग यही रकम सिंफुल डिजायर्स और एक्शंस और एक्टिविटीज से हम लोग एब्जॉर्ब्ड है। बहरे से हम लोग चमकता है, तिलक है, कंठी है, धोती है, कुर्ता है, साड़ी है, लेकिन अंदर सब रोम रोम में राम नहीं बसा है। रोम रोम में भोक्ता हम लोग भोग करे के इच्छा हम लोग के बसा है। सिंफुल desires हम लोग के भरा, sinful activities. In the previous ages of Satta, Treta and Dwapar, people were religious. In Kali Yuga, the darkest of the ages, however, people know nothing but impiety. दूसरा सा युग में आदमी सब धार्मिक रहा, जानत रहा, कुछ दान करो, कुछ ही करो, कुछ ही करो। कलयुग में तो आदमी इम्पायटी के अलावा कुछ जानते नहीं है। आदमी जाने नहीं कि दान करो, दान कौन सी कर्म विकर्म, कर्म के भेद, कौन सी अच्छा दान है, कौन सी खराब दान है, कुछ आदमी कुछ डिस्टिंक्शन है, नो सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। एकदम लाइफ कैसे है, एनिमलिस्टिक। एनिमल्स में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, कौन माँ है, कौन बहन है, कौन परिवार है, सब जानवर में सब नहीं कुछ डिस्टिंक्शन है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो कलयुग में सब ऐसे हो गए लोग। नारद मुनि smiled compassionately and with delighted heart said to Uddhav, "Oh Uddhav, you are a pure devotee of Lord Krishna and your question fills me with joy. Now I will reveal a most confidential subject to you. Not long ago I felt the same anxiety that you do." बोले जैसे तुम व्याकुल है, थोड़ा देरी पहले हम भी वही रकम रहा। बोले by the mercy of Lord Krishna I now understand the unique position of Kali Yuga. Quite to the contrary, people in this age are most fortunate. कलयुग में सब आदमी दुर्गुण से भरा है, लेकिन बोले अब हम समझ गया है कि कलयुग बहुत बहुत भाग्यशाली है। In previous ages, it was always very difficult to follow particular yuga dharma, religious practices for perfection. But in Kali Yuga, the process of self-realization is easy. To simply chant Lord Krishna's holy name, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. In the age of Kali, people can attain freedom from cycle of birth and death by dancing joyfully and happily singing the Lord's names and qualities. कलयुग में गाते गाते नचते नचते मोक्ष प्राप्त होगी, कुछ मेहनत है ये नहीं। कलयुग में ऐसे सब आदमी नाच दिखावे, तो अगर कृष्णा को ऐसे नाच कर दो तो लिबरेशन है जी। Uddhav, listen carefully and I tell you about a wonderful pastime I saw in Dwarka in the spiritual world. When I arrived in Dwarka, Lord Krishna was sitting on his throne with Queen Rukmini. The Lord was telling Rukmini about his desire to distribute his own love to the people in general. Seeing I was in a disturbed state, the Lord asked about my condition. Then I expressed my heart to the Lord. With a smiling face, Lord Krishna said, Narad, just now Rukmini is telling me about the glories of pure love. I am becoming overwhelmed with ecstasy simply to hear about it. In Kali Yuga, I will manifest humble mood in order to taste the love of my beloved. I will give that love to people. Of course, in age of Kali, everyone will be fallen, sinful and irreligious. So to explain the principles of religion, I will present a meek and humble personality. Both important है, important lesson for the devotees as well. Krishna is taken the form of devotee, and what is the quality of the devotee Krishna is talking about, is focusing on? Meek and humble. Meek and humble. It's not about, we can't make devotees Batarak and Varak. We have to become devotee, make devotees. Chaitanya Mahaprabhu क्या बोला? प्रति घरे घरे गिया कोरोई भिक्षा,
Go to every door, every town and village. Go to every home. Prati ghare ghare giya koro e bhiksha. You have to go and beg. You don't have to go and order, you got to chant Hare Krishna. You got to go and ask people, please chant Hare Krishna. Karo bhiksha, bolo Krishna, bhajo Krishna, koro Krishna shikha. You have to ask people, please host a program. Please study the Bhagavad Gita. Please host a kirtan. Koro Krishna shikha. Bolo Krishna, bhajo Krishna, koro Krishna shikha. So, he said in the mood of meek and humble form. The humble form, the embodiment divine love, will be the epitome of beauty. He will be tall, molten, golden color. Uddhav, while describing this, the Lord suddenly manifested that golden form of Lord Gauranga at that time. He promised to distribute his love. Thus, everything that happened to me in Dwarka, now I have traveled throughout the world to broadcast the wonderful news of Gauranga's appearance. Eager to taste the prema bhakti of his beloved Supreme Lord in transcendental form of unlimited mercy and beauty will descend on earth in Kali Yuga. So, Krishna will descend in Kali Yuga to taste the beauty and love of his devotees. Listening to Narad's description, Uddhav became stunned with happiness, started crying and fell down at Narad's feet. Uddhav said, Narad, I feel completely rejuvenated by exciting news. Then Narad Muni, playing his veena, went to inform the devotees about the Lord's incarnation in Kali Yuga. So, overwhelmed with spiritual rapture, Narad would fall down again and again. In one moment he would cry, the next moment he would be laughing. So, Narad was ecstatic like this. So, this way, then from Naimisharanya, Naradji went to Kailash, to the place of Lord Shiva. So, Lord Shiva and Parvati, they welcomed Naradji. Naradji offered them obeisances. Naradji is like a younger brother to Shiva and Parvati. In the process of creation, you see, how Lord Shiva is born and then the other sons of Brahmaji. So, he said, Narad is now telling Shiva and Parvati that once upon a time, Uddhav inquired of Lord Krishna, my Lord, what will happen to earth after your disappearance? Will any devotees remain here? How will the conditioned souls in Kali attain liberation? Replying to Uddhav's question, Lord Krishna taught the science of self-realization. He taught Uddhav philosophy by which a person could attain liberation by seeing Supreme Lord everywhere and in everything. Lord Krishna said, Uddhav, always remember that I am the water, the land, the earth and the tree. I am the demigod, the Gandharvas, the Yakshas. I am the creator and I am the annihilator. I am life of all living beings. I am within everything and at the same time I am outside of everything. Krishna has already said in the Bhagavad Gita, he is the best of everything. After hearing Lord Krishna, Uddhav, striking his chest, expressed his feelings to the Lord. Krishna, I am convinced that you are all pervading. At that time, Uddhav spoke this verse from Srimad Bhagavatam, 11th canto, 6th chapter, verse 46. Simply by decorating ourselves with garlands, fragrant oils, clothes and ornaments that you have already enjoyed, and by eating the remnants of your meals, we, your servants, will indeed conquer your illusory energy. Liberation means Maya ko conquer kar pana. So 11th canto mein, when there's, we all know Krishna spoke to Arjun, so it is called Bhagavad Gita. When Krishna spoke to Uddhav before going back to his abode, it is called Uddhav Gita. So in Uddhav Gita, after speaking with Krishna, taking instructions from Krishna, then Uddhav is saying, हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि हम लोग डिवोटी रहेगा तब हम लोग जगन्नाथ जी के समझ पाएगा.
तो उद्धव जी यहाँ पे जवाब दे है, simply by decorating ourselves with garlands, the flowers that is offered to Krishna, fragrant oils, जो भगवान को सुगंधित अर्पण किया जाता है, ऑर्नामेंट्स, जो भी कुछ हम ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, जब हम लोग दीक्षा लेते हैं, ऐसे नहीं है कि गुरु महाराज जी हमको कंठी माला गिफ्ट शॉप में से खरीद के हम लोग को पहरा देते हैं. ऑल दिस कंठी माला इज very nicely sort of purified, washed, then offered to the hands of Srila Prabhupada, who then offers it through the disciplic succession, through Srimati Radharani to the lotus feet of Krishna. Then this becomes blessed. So this is our ornament. So whatever ornament that we are using, that you have already enjoyed, everything devotee uses, your dhoti, your kurta, your jewelry, everything should be offered to Krishna. Anything you buy new, offer it to Krishna first. So nowadays, not everyone wears dhoti, so even if you buy your jeans, offer it to Krishna. That is still Krishna's Mahaprasad, it becomes Krishna's Prasad. And by eating your remnants, eating prasad all the time, we will be able to conquer your illusory energy. क्योंकि मुझे प्रभु जी कैसे माया से छूटी, प्रभु जी आप अनऑफर्ड खाना छोड़ दो, माया से छूट जाओगे. आदमी डिवोटी का क्वेश्चन है, प्रभु जी हमें तो माया से निकलो, बहुत कड़ा काम लगे. अरे खाए के तो बंद नहीं करता है, प्रसाद खाओ, माया से निकल जाओगे. सिंपल उद्धव जी बता रहे हैं. उद्धव कंटिन्यूड, कृष्णा, the ability of this Haridas to conquer Maya comes from eating your Mahaprasad remnants. Therefore, I always desire to receive your food remnants. अब पता लगा कहा डिवोटी लोग सब प्लास्टिक लेके घूमे. माया के पकड़े मांगो तो प्लास्टिक में भी भरेक पड़ी और कोई रकम से पकड़ में आई नहीं. ये द्वापर युग में उद्धव बताए, द्वापर युग में उद्धव बताए, बोले भगवान अगर हम कोई रकम से माया के कोंका करे सकित है तो आपके महाप्रसाद से. सच अ पावरफुल थिंग, सच अ पावरफुल थिंग. तो वैसे हम लोग कभी कभी रियलाइज नहीं करता है, वी बी डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड विच इज प्रसादम. It is so powerful. We are getting some prasad, even a morsel of grain of prasad. You go to the temple in the morning, after you take darshan, you take some chanamrit, you take some mahaprasad. That one morsel of prasad is powerful enough to conquer Maya. But हम लोग के life में, how many times do we all sit with respect to the prasadam, bow our heads down to the prasadam? How many times do we say the prasadam prayer before eating prasadam? Actually, Bhaktivinoda Thakur says we don't eat prasad. What do? We honor prasadam. We honor prasadam. जैसे कोई बड़ा आदमी आए तो उसके ओना कैसे करो? उसके बैठे के सीट दो, ना? Because I'm going to speak the katha today, so you have honored me by giving the seat of Vyas. So the way to honor prasadam is taste the prasadam. तो बोला कि Uddhav is saying, I can only be saved from Maya because of prasadam. And that is what you will see Prabhupada had done. Prabhupada went, no one came to Prabhupada first to sort of chant Hare Krishna and hear the philosophy. They all went to Swamiji, the old man from India. Everyone went to Swamiji for what? Prasadam. He was making very nice prasadam. And he was not making the prasadam as if, खाने के लिए सब लोग आ रहे हैं. He made it with so much love. He made it with so much love. The other day Padma was asking me a recipe of something. Somebody making kheer. They make very nice kheer. What do you add? What's the ingredient? The devotee says, no, I just make rice and milk and little sugar and that's it.
No, I want to know the secret ingredient. Arey Baba, secret ingredient is the love that you, the Krishna consciousness with which you cook it, and when it's cooked that way, in a Krishna conscious way, then only Krishna accepts it. Patram pushpam phalam tu yome bhakti aprayachati. If there is no bhakti, it's not accepted. Sometimes, some devotee may be doing the cooking and, they make the best paneer all the time, Today, something went wrong. The prasadam is not very nice. So it's very simple. You do, what do you say? One is induction process, deduction process. Mathematics, you do the deduction. So if it is not tasty, means, somebody must have cooked it with the mindset, oh, it's a burden, I don't want to cook, but I have to cook. And then you do it without love, there will be no taste. So Uddhav is saying, this is how. Then, when Narad Muni heard this from Uddhav, then Narad is telling Shiva and Parvati, Lord Shiva and Parvati. Narad continued speaking to Parvati and Lord Shiva. Hearing this conversation between Lord Krishna and Uddhav, I became dumbstruck. Although I myself have been on the path of devotion for a long time, and I have been constantly chanting the holy name of the Lord, still I had no idea that the potency of Lord Krishna's Mahaprasad. Narad is saying, I have been a devotee for so many years, but I did not realize the potency of Mahaprasad. Like same thing for us. When we all became new devotees, we came in touch with Krishna consciousness with prasadam. Very nice prasadam at the temple. Then we took initiation, then we took, Krishna consciousness. We are chanting, we are reading, we are everything. But we have still not realized the potency of prasadam. Do you agree or no? Even today, I am saying, we are all sitting here, even I take for myself. I don't think I know the potency of prasadam as the way it's being described here. I don't have that much faith that, prasadam is like, you just give one little barfi to someone and he can become a devotee. Do we have that faith? No. We don't have that kind of. But prasadam is such a powerful thing. Why do we lack that faith? Why do we not have that faith? Because maybe when we are making prasadam, we are not fully Krishna conscious. When we are making bhoga, we are not fully conscious of the fact that, I am doing something for the supreme pure person. And therefore I must do it with the supreme purity. Mind. Your mind. And these are practical things that we need to do in our lives. When you are cooking, put on lectures of Guru Maharaj or other saintly persons, who are in bona fide disciplic succession. And whilst you are cooking, hear that. When you hear the pastimes of Lord Damodar, Mother Yashoda is churning the milk to take out butter, she is actually thinking of all Krishna's pastimes. Oh, no, Krishna is still baby, but still from his birth, all his activities that he had done, killing of Putana and all these things, that small things that Krishna has done, Mother Yashoda is remembering that. That is what Prabhupada writes in the Bhagavatam. This is how she's not cooking anything over the fire, but she's just churning butter, but still she's remembering Krishna. These are practical things that we need to do in our lives to become pure devotees. It's not that, one fine morning you will wake up, there will be a rainbow coming into your bedroom, and then when you jump out of the bed, you are a pure devotee. You'll have your sikha standing up straight like this, you are a pure devotee. Mine, it won't happen because I don't have a sikha. So, we have to do practical things. So Krishna is saying, Narad Muni is saying too, although I have myself been on the path of devotional service for a long time and have been constantly chanting the holy name of the Lord, still I had no idea of the potency of Lord Krishna's Mahaprasadam. Even though if you are chanting, somebody is always chanting, but you don't know the potency of prasadam. You chant, then you have a fight for prasadam. I didn't get enough. Simply on the strength of Lord's Mahaprasad, Uddhav had become a powerful, pure devotee preacher of the Supreme Lord. In the presence of the Lord, Uddhav praised that Mahaprasad.
So Uddhav is telling Krishna about the Mahaprasad. Within my heart, however, I felt deprived because I had never tasted the Lord's Mahaprasad. Then I thought of how to please the Lord with my actions so that he would give me a taste of his Mahaprasad. With this idea, I visited Vaikuntha and rendered various services to Lakshmi Devi. Being satisfied with me, Lakshmi Devi affectionately said, "Tell me, Narad, what do you want? I will give you a boon." So Narad went to Vaikuntha and served Lakshmi Devi. Helped Lakshmi Devi serve Narayan. And Lakshmi Devi was very pleased and said, "Okay, ask me for a boon. I am going to give you a boon." After hearing her offer, I decided to reveal my heart's desire. With folded hands, I told Lakshmi Devi, "For a long time I have been feeling pain within my heart. Everyone knows that I am your servant, but somehow I never got the chance to taste the Lord's Mahaprasad. Please glance favorably upon me and give me both boon of receiving the handful of Lord Narayan's Mahaprasad. This is my only desire." तो बोले हमें क्या वरदान दो, हमें नारायण के प्रसाद दे दो, एक मुट्ठा प्रसाद खाली भगवान के हमें दे दो. लक्ष्मी देवी became astonished and surprised to my request. अब लक्ष्मी देवी बोलती वरदान मांग लो, और जब नारद मांगी तो लक्ष्मी देवी घबराएगी, सरप्राइज हो गया लक्ष्मी देवी. Then she submissively said, जैसे कभी कभी कोई जने तुमसे कुछ एक्स्ट्रा मांग दे तो तुम घबराए जाओ ना, घबराए जाओ तो फट से ना भी नहीं सको बोले, तो तुम्हें थोड़ा बात घुमाए घुमाए के कुछ उसमें से निकले पड़ी जाओ ना. तो लक्ष्मी जी बोले वरदान मांगो, नारद मांग लीस, अब लक्ष्मी फंस गई, घबराएगी लक्ष्मी, अब कौन चीज है, तो महाप्रसाद मांग दी. तो लक्ष्मी सबमिसिवली से, नारद, Lord Narayan ordered me not to distribute his Mahaprasad remnants to anyone. How can I break the order of the Lord, my dear Narad? बोले भगवान हमें बताई से, नारायण बताई से कि हमारा जूठा कोई के देना नहीं. काहे कि नारायण के जूठा खाए से क्या हुई? हाँ, अभी बताया हम, कौन जी हुई नारायण के जूठा खाए से? माया के कोंका कर लियो, माया के कोंका कर लियो. तो बोले how can I break this order of the Lord, my dear Narad? But listen, I will disobey his order and give you some. Considering my predicament, however, you must wait for some time. But बोले अच्छा बोले हम तुम्हें दे देगा, बट तुम्हें वेट करे पड़ी, अब भी हम सेम टाइम नहीं सकता दे ना, अब कुछ मीन्स डिवाइस करे पड़ी लक्ष्मी के ना, कि कैसे हम दे, भगवान हमें बोली से नहीं और हम कैसे दे, इसके वरदान भी दे दिया है. तो बोले however you must wait for some time, then I'll collect his Mahaprasad for you. Fully understanding my situation, Lakshmi Thakurani appropriately responded with such sweet and compassionate words. Some time later, the Lord, in a jolly mood, took Lakshmi by his hand and set her beside himself. At that time, Lakshmi wanted to ask the Lord about Mahaprasad, but she feared his. तो बोले एक दफे भगवान लक्ष्मी जी के संगे अपन बैठा रहा, तो लक्ष्मी जी सोचिस कि हम लाओ पूछ ले टाइम कि महाप्रसाद मांगे है, बट फिर सोचे कि भगवान कैसे रिएक्ट करी ना, भगवान तो ऑलरेडी ऑर्डर दी से कि नहीं देना कोई क्या. In a very submissive voice, Lakshmi Devi said, "My dear Lord, I have something to ask you, but I am afraid to speak. I have a problem and I need your help." लक्ष्मी जी क्या सुंदर रकम से भगवान के बोलीस ना. My Lord, please save your maid servant. Please listen, O abode of all transcendental quality. I am holding your feet. बोले हम आपके चरण पकड़ता है, अपन दासी के कोई रकम से ये बजान में से निकाल लो, हम फंस गया है. Smiling slightly with a sigh of questioning in his eyes, Lord Narayan cast a glance towards his Sudarshan disc. Beginning to tremble, Sudarshan spoke humbly to the Lord, "My Lord, I don't know the cause, but it seems that Lakshmi has a problem." तो भगवान सुदर्शन के देखिस, तो सुदर्शन कांपे लगा, चक्र कांपे लगा ना. सुदर्शन सोचे कि हमें लक्ष्मी हमें तो नहीं ब्लेम करे, हम कोई ट्रबल कर दिया ना, तबे भगवान हमें ताकिस. सुदर्शन बोले नहीं, हम नहीं जनता है कौन सी प्रॉब्लम है, बट कुछ प्रॉब्लम है बोले ना. तो देन लक्ष्मी देवी said, "It is not Sudarshan's fault, but Narad Muni's request has put me in anxiety. Although nobody knows it, Narad has served for 12 years, being pleased. I offered him a boon. Narad repeatedly asks for the same thing. He wants nothing other than
यो महाप्रसाद रेमनेंस। नारद जी कितना भगवान की सेवा करी से? 12 years, 12 साल के तपस्या के बाद में तब कोई के भाग मिले कि प्रसाद सबको खाए। और प्रभुपाद जी के कंपेशन देखो, है 12 मिनट के काम नहीं है, 12 सेकंड के काम नहीं है, डिवोटी प्रसाद देवे के वास्ते तैयार है। हरे कृष्णा मंदिर लोग में जाओ, प्रसाद मिली, ये प्रभुपाद के कंपेशन है। हम लोग के प्रॉब्लम कौन सी है? प्रसाद आधा धुन है, हैं? तो आधा धुन है कारण से बोले, कहावत है बोले, धमधूसर राजा, जब ब्लाइंड राजा रहे, अंधा राजा रहे, तो बोले कि टकेसर भाजी टकेसर खाजा। भाजी सस्ता चीज है और खाजा महंगा मिठाई है ना। जहाँ पे ब्लाइंड फॉलोइंग रहे तो वहाँ भाजी और खाजा का दाम एक रखा है। 1 टका में भाजी भी मिले, 1 टका में खाजा भी मिले। तो हम लोग के इतना अबंडेंस है कि हम लोग प्रसाद की वैल्यू नहीं करता है। प्रसाद कितना पावरफुल चीज़ है, हम लोग वैल्यू नहीं करता है। भारत में जाओ, आप तीर्थ में जाओ, मोहन रूपा से पूछो। मैं एक टाइम वृंदावन टेम्पल में कृष्ण बलराम मंदिर में था, गोवर्धन पूजा के, इतना भारी क्राउड, इतना जितना बड़ा प्रभु जी के घर होगा उतना बड़ा हलवा के पर्वत बनाया था। लेकिन जब इतना भारी क्राउड, जब डिवोटीज लोगन, महाराज लोग सब गोवर्धन पूजा में प्रसाद वितरण होता है, ऐसे हलवा उठा के बीगे, सब आदमी जो प्रसाद रोके सबको ना प्रसाद लेवे, जो धरती पे गिर जाए वो भी आदमी उठा के खा ले। हम लोग के यहाँ थोड़ा प्रसाद धरती पे गिर जाए, हम लोग उसको उठा के गार्डन में छोड़ देगा। कहीं हम लोग वी डोंट सी द पोटेंसी, हम लोग को पता नहीं लगे कि कौन चीज में शक्ति है। भगवान देख दे, भगवान खाली देख दे। हम लोग भगवान के प्रेम से जब अर्पण करता है, भगवान देख दे। तो बोले कि he wants nothing other than your Mahaprasad remnants. Although I have no power to disobey your order, I carelessly gave this promise to Narad Muni. Understanding her dilemma, Lord Narayan said, listen, my dear Lakshmi, you made a big mistake. Without my knowledge, you can give secretly give my remnants to Narad. तो बोले तुम गलती तो कर दिया, बट तुम सीक्रेटली सकतरा दे दे उसके। तो after some days had passed, the mother of the universe, Lakshmi, gave me some of the Narayan's Mahaprasad remnants. I honored the Mahaprasad to my full satisfaction. Of course, the incomparable effulgence of Lord Narayan's transcendental form defeats the combined brilliance of millions and millions and millions of suns, and the indescribable beauty puts millions of Kamadevs to shame. Yet by such touch of Lord's Mahaprasad, my own effulgence and spiritual potency has increased 100 times. नारद जी बोले महाप्रसाद के इफेक्ट से, नारद बोले हमार स्पिरिचुअल पोटेंसी और इफल्जेंस 100 टाइम्स बढ़ गए। क्यों चेंट करता है ना, हम लोग चेंट करते हैं, चेंट में इंटरेस्ट नहीं लगे, भगवान कैसे हमें और प्रेम आई इसमें। जब हम लोग प्रसाद खाएगा तब चेंटिंग बढ़ी, जब हम लोग प्रसाद खाएगा तो हम लोग की सेवा बढ़ी, जब हम लोग प्रसाद खाएगा तो हम लोग के समझ ग्रंथ के बढ़ी। एक दिन पद्मा में पूछे, प्रभु जी आप इतना ढेर जनता है, बोले हम कब इतना जान पाएगा। तो मन में सोचा प्रसाद तो खाता है, धीरे धीरे जान जाएगा। या तो और प्रसाद खाओ पद्मा। तो यहाँ पे बताया कि नारद अपन एक्सपीरियंस, अपन रियलाइजेशन बताए कि दिस इज हाउ पावरफुल प्रसादम इज। एंड यू कैन सी, अगर प्रसाद नहीं रहता, इस्कॉन में कोई मेंबरशिप नहीं रहता, इस्कॉन में कोई ज्वाइन नहीं होता। प्रसाद इज द कैच। प्रभुपाद जी क्या किया, प्रभुपाद जी रसगुल्ला बना बना के खिलाया। जैसे रसगुल्ला को क्या कहते हैं, इस्कॉन बुलेट। कोई के बंदूक के गोली लग जाए आदमी फिर खलास।
और जैसे लक्ष्मण के कौन मेघनाथ के वो लगा रहा है, हाँ, नागफास में तो बांधिस रहा जो वज्र मारी से जब लक्ष्मण मूर्छित हो गया है, तब वैसे प्रसादम वही चीज है, प्रसादम वही चीज है। तो वैसे when we do हरिनाम डिस्ट्रीब्यूशन, when we are सेविंग प्रसादम, जो लोग बनाते हैं, जो लोग बांटते भी हैं, जो लोग सेव भी करते हैं, you must know I am saving Krishna's आशीर्वाद, this is Krishna's distribution of Krishna's mercy। जो लोग कीर्तन करते हैं तो सब लोग जानते हैं भगवान के नाम गा रहे हैं तो कृष्णा के आशीर्वाद बट रहा है। जो लोग बुक बांट रहे हैं वो जानते हैं, लेकिन प्रसाद बांटने वाले भूल जाते हैं, सोचे हम लोग खाना बांटता है। So this is very, very powerful. It has the potency to propel your devotional service 100 times more. तो बोले feeling intense spiritual ecstasy, I chanted Hare Krishna and played my veena as I traveled to Kailash to see you. Lord Shiva said to Narad Muni, I must say, Narad, you look extraordinary. Tell me, why do you appear so spiritually surcharged and effulgent? After hearing Narad describe the experiences, Shiva scolded Narad. Narad, after getting the Lord's Mahaprasad, which is rarely attained, you ate it all yourself without offering any to me. Out of affection, you have come here to see me, but why didn't you bring any of this rare treasure? ना बोले मैं बताता कि तो नारद के बहुत बोले प्रभु जी हम तुम्हें बहुत लाइक करता है, तबे बोला तुम्हें देख ले। तो शिव बोले कि अच्छा देखे तो आया, लेकिन प्रसाद का नहीं लेके आया है? कोई डिवोटी घरे जाओ प्रसाद लेके जाओ। हम लोग दूसरा रखे हुए ना, हम लोग कोई डिवोटी घरे प्रसाद खाए जाए तो हम जाते रहा देख लिया आप लोग के बहुत याद लगत रहा। बोले प्रसाद लेके जाओ बोले। तो Hearing Shiva's statement of dissatisfaction, Narad hung his head down in shame. तो बोले शिव जी बोले इसकी प्रसाद लेके आता, तो नारद जी के शर्म लगे। तो वैसे आज भी कोई तीर्थ करे जाओ, गोविंद जी मंदिर जाओ जयपुर में, तो you buy the laddus, offer it to Krishna, Govind ji. Then when you receive the Mahaprasad from Govind ji's altar, the tradition is you must distribute the laddu first before you take yourself. तो प्रसाद पहले बांटा जाए। देखो ये सब वैदिक ट्रेडिशन, नारद जी वैकुंठ की कथा है, कैलाश की कथा है। तो वैसे इवन प्रभुपाद जी ट्रेडिशन रखा ना कि हम लोग भी डिवोटीज, वी एज डिवोटीज वी शुड सर्व अदर्स प्रसाद फर्स्ट बिफोर वी टेक प्रसाद। तो नारद जी के फिर शिव जी बोले ना कि तो हमें दिया नहीं, बोले एक भी दाना हमें प्रसाद देता। तो फिर नारद जी देखी इसके हाथ में थोड़ा से एक दाना महाप्रसाद के लगा रहा, तो फिर लॉर्ड शिवा के दे दी। लॉर्ड शिवा वो प्रसाद पाए। देन टू एवरीवन सरप्राइज, immediately Lord Shiva ate that Mahaprasad. He gave a morsel. Then to everyone's surprise, Shiva began dancing uncontrollably in joyous ecstasy of love of God. The earth trembled under the pounding of his feet. Everyone became amazed, seeing Mount Sumeru rocking back and forth in ecstasy due to Shiva's powerful dance. Vasumati, Mother Earth, was also rocking dangerously. Overcome by the bliss of pure Krishna, love of Krishna, Lord Shiva totally forgot himself. तो बोला कि लॉर्ड शिवा एक्सटेटिक हो गए। With folded hands, Mother Bhumi appealed goddess Parvati, please, I will die if your husband keeps dancing on me like this. I see the whole material world is also in great danger. So, you better do something if you want to save the creation from destruction. तो भूमि देवी पार्वती माता जी प्रार्थना करे कि बोले तुम अपन आदमी के रोको, नहीं तो इस नाच में तो हम लोग सब खलास हो जाएगा। After hearing Mother Bhumi's plea, Parvati rushed to the place where Pashupati, Shiva, the lord of all the living entities, was dancing in a trance of divine ecstasy. With folded hands, Parvati spoke some harsh words to break Shiva's absorption. His ecstasy broken by Parvati's strong words, Lord Shiva regained eternal consciousness. Feeling very sad, he said, Devi, what you just did is not proper. Why did you interrupt my ecstasy? By doing so, you have practically killed me. You are acting like my enemy. I have never tasted so much of bliss in my whole life. Why did you stop me? तो प्रसादम से बोले जो आनंद हमें मिला है,
Feeling great distress, Parvati spoke again with doleful words. My dear Lord, just see the earth before you. The weight of your dancing has pushed her down to the bottom of the universe. Because you are threatening to destroy the universe, I spoke such strong words to you. With a smile of satisfaction, Lord Shiva pardoned his wife. Seeing her husband in relaxed mood, Parvati humbly asked him a question. Prabhu, every day you dance in ecstasy of pure Krishna consciousness. Why is it today your dancing has pushed the earth down to Rasatal? बोले रोज तो आप भगवान के कीर्तन गाय के नाचता है, आज कहा है कि ऐसा नाचा कि पृथ्वी नीचे खसक गए. Your spiritual effulgence is as brilliant as 10 million suns. बोले आज आपके तेज जो ने 10 करोड़ सूर्य के समान है. I never seen you exhibit such magnificent form. Please tell me why is it that you displayed your such unlimited rapture in Krishna Prema? Lord Shiva replied, Devi, listen to the joyful news of my good fortune. Today the great sage Narad gave me some of Lord Narayan's Mahaprasad remnants. Although glorified in the Vedas, Vishnu Mahaprasad is inconceivably rare. In all three worlds, it is difficult to get the remnants of Mahaprasad, which is mixed with nectar of Krishna's lips. Mahaprasad means Bhagwan ke होठ के मुख के अमृत उसमें लगा. Mahaprasad means when you receive Mahaprasadam, it is just like the gopis are getting a kiss from Krishna. जैसे गोपी लोग के भगवान चुम्बन कर ले तो गोपी लोग सब नॉकआउट हो जाए, वैसे डिवोटी लोग भी प्रसाद पाए उसके बाद में नॉकआउट हो जाए सब. I am being humorous, but the point is, it is कितना भारी इंपॉर्टेंस है, कितना महान चीज है. कहा इसके स्क्रिप्चर डिस्क्राइब करे कि तीनों लोक में 14 भुवन में पूरा सृष्टि में सबसे रेयर चीज है महाप्रसाद. आज हमको भी आता रहा, यहाँ हम लोग रास्ता में बोले लगा रहे ना, मुझे देखा जगह जगह जहां देखो वहां रेस्टोरेंट, जहां देखो वहां फ्लिकिंग लाइट्स लगा है तो जान जाए यहाँ बाबा क्यों होए. और लोग सब लोग केवल want to eat something, बट कितना जगह पे महाप्रसाद मिले. सिंपल टर्म्स में डज इट मेक सेंस कि प्रसाद कितना रेयर चीज है, कितना रेयर चीज है प्रसाद. तो वैसे if some devotees are running some restaurant or something, it's a very great service. बहुत भारी सेवा है वो. काहे कि जो वहां पे भी खाई महाप्रसाद पाई, उन लोगों के कृष्ण प्रेम जागृत होगी खाने वाले का. तो बोले तो लॉर्ड शिवा बताया उसके कि महाप्रसाद मिला है. दिस इज द रियल वेल्थ एंड सोर्स ऑफ माई एक्सेसी. तो ये सुन के पार्वती महामाया डिस्टर्ब हो गई. फॉर ऑल दिस टाइम आई थॉट यू आर ऑलवेज वेरी काइंड एंड merciful टू मी. एज अ हस्बैंड एंड वाइफ वी आर वन, for you have accepted me as half of your body, but today your false love is revealed. बोले आज तुम्हारा झूठा प्यार हमें दिखाई गए. तो माता जी लोग सबको इन घरे जाओ तो प्रसाद बांध के ले जाओ, नहीं तो आदमी लोग नहीं, आदमी लोग प्रसाद बांध के, सॉरी उल्टा बोला हूँ, आदमी लोग मांगो प्रसाद बांध के ले जाओ. नहीं प्रसाद बांध के लाए आदमी लोगन तो जन्ना से झूठा पर प्यार दिखावे तुम्हें. पार्वती बोले शिव जी के, बोले तुम प्रसाद पाया और हमें नहीं दिया है, और जिसके इसके शादी नहीं भय है शादी कर लो तब सको ई सेवा करे सको. मोहन रूपा तब कोई सेवा हुई, नहीं तो सेवा है नहीं फिर. तो बोले यू डिडंट गिव मी इवन अ स्पेक ऑफ इट. बोले थोड़ा से भी नहीं दिया मैं. बोले हम तुम अर्धांगिनी है, तुम पति बोलता है, तुम हमारे पति के काम है पत्नी के उद्धार, सदमार्ग दर्शन करो, ऑलवेज फेवा करो विद कृष्ण कॉन्शियसनेस. मैं तुम्हें प्रसाद मिला तो हमें एक अन्न भी नहीं दिया. तो बोले शूल पानी, लॉर्ड शिवा होल्ड ऑफ ट्राइडेंट. शूल मतलब त्रिशूल, जो त्रिशूल धारण करे उसके बोले शूल पानी. लॉर्ड विष्णु के कौन सी बोले एक नाम है, लॉर्ड विष्णु के नाम है चक्रपाणी, वन हु इज द होल्डर ऑफ चक्र. तो बोले said, O Bhavani, Parvati, goddess of material energy, you have no right to receive this transcendental wealth.
बोले तुम तो महामाया है, बोले तुम्हारा तो कोई अधिकार नहीं है, ये ट्रांसेंडेंटल वेल्थ है, ये दिव्य धन या दिव्य भाग्य प्राप्त करे, बोले तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। हम लोग के प्रभुपाद जी के कृपा से हम लोग एवरीडे भगवान के भोग धराता है, एवरीडे भगवान के प्रसाद पाता है। यहाँ दुर्गा जी के बोले है, पार्वती के बोले है शिव जी कि तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है ये दिव्य धरोहर पे, प्रसाद पे। और हम लोग रोज प्रसाद पाता भगवान के प्रभुपाद जी के कृपा से। वही बात हो जाए ना, जो फेमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट। जब हम लोग कोई चीज़ से बहुत फेमिलियर हो जाता है तो हम लोग उसके रिस्पेक्ट लूज कर देता है। फिर जब हम उसके रिस्पेक्ट लूज कर देता है तो फिर उसके वैल्यू खलास हो जाए ना। तो वही रकम से यहाँ पे पार्वती के बोली, बोले तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। बोले ये सुनते ही अगर अपन औरत कैसे बोल रही हो तब कौन सी हुई, सन्न से मारी उसके है? वही चीज यहां बोले, दोज वॉज इनफ्लेम्ड आदि शक्ति, बोले आगी बरे लगा है विथ फ्यूरियस एंगर। Parvati said, one of my name is Vaishnavi and I also have devotion for Lord Vishnu. Now before this assembly I make a solemn vow. If Lord Narayan bestows his compassion upon me, I will make sure that Lord's Mahaprasad is distributed to everyone throughout the universe, even to the dogs and jackals. इतना गुस्सा है कि इस पार्वती ये बात सुन के कि बोले हम कसम खाता है अगर भगवान के आशीर्वाद हमारे ऊपर हो गए तो बोले हम कुत्ता और सियार तलक महाप्रसाद बंटवा देगा, सबके अधिकार हो जी। बोले तुम तो हमें बताता कि हमें अधिकार नहीं है, लेकिन हम बताता एक कुत्ता भी प्रसाद के अधिकारी हो जी। एट दैट मोमेंट, इतना गुस्सा में पार्वती बात बोली जब, एट दैट मोमेंट द लॉर्ड ऑफ वैकुंठ विष्णु हिमसेल्फ अराइव्ड इन कैलाश टू अपहोल्ड पार्वतीज प्रॉमिस। पार्वती ग्रेट डिवोटी है ना, जैसे अर्जुन के भगवान बोले प्रतिज्ञा तव गोविंदा नामे भक्ता प्रणश्यति। बोले भगवान बोले हम अर्जुन ऐलान कर दो, बोले हमारा भक्त कभी विनाश नहीं हुई। अब पार्वती वैष्णवी है, परम वैष्णव यथा शंभू के पत्नी है, तो परम वैष्णवी हुई कि नहीं हुई। अब जब परम वैष्णवी बोल दी से कि भगवान की कृपा से हम प्रसाद सब में वितरण करवाएगा, तो वैकुंठ से विष्णु भगवान जुड़ते वहां कैलाश पहुंच गए, जुड़ते कैलाश पहुंच गए। रिस्पेक्टफुली पार्वती स्टूड अप एंड ऑफर्ड ओबेसेंसेस टू द लॉर्ड। कितना भी गुस्सा में रही डिवोटी, लेकिन भगवान जैसे आई तो पार्वती तुरंत खड़ा हो गई, भगवान का रिस्पेक्ट करी। With tears in her eyes, she let out a sigh and told her problem to the Lord. The Lord spoke in a sweet voice, O Katyayani, don't be in ignorance. You are my Adi Shakti. भगवान बोले ना, मया दक्षिणा प्रकृति देवी यशु गुणमयी मम माया दूरत है। भगवान में माया एनर्जी है। And through you I manifest the entire material creation. I know that you have devotion for me. You are my Prakriti Swarupini, the form of Vishnu's energy. You always engage in my devotional service. Without you, the material creation can't exist. The whole creation worships you and your husband Lord Shiva as Hara and Gauri, knowing that you both are my very self. Pleasing you removes the misconception that you and Shiva are different from me. Please be assured I will keep your promise. I will personally distribute my Mahaprasad to everyone इन द यूनिवर्स। तो बोले पूरा यूनिवर्स में बोले हम प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन कराएंगे भगवान विष्णु के प्रॉमिस से। तो भगवान बोले हैं, बोले हम जब आएगा कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में तो हरिनाम वितरण करेगा और प्रसाद वितरण करे के वास्ते बोले हम दारू ब्रह्म रूप में आएगा। दारू ब्रह्म, दारू मतलब उड़न लकड़ी, ब्रह्म मतलब नॉट भ्रम, भ्रम नहीं, ब्रह्म मतलब सुप्रीम। बोले ई रूप में आएगा और ये रूप के कौन नाम रही? जगन्नाथ। जगन्नाथ। तो
भगवान के प्रसाद वितरण ओपन टू ऑल भय है ओनली थ्रू लॉर्ड जगन्नाथ। उससे पहले सबके अधिकार नहीं रहा। तो जगन्नाथ जी के समझे के वास्ते अब हम लोगन आज ला प्रोग्राम से लेके नेक्स्ट प्रोग्राम तक प्रसाद खाते रहो, तब आप डिवोटी हो जाएगा। और तब नेक्स्ट प्रोग्राम में हम लोग दारू ब्रह्म के बारे में आगे पढ़ियो। ठीक है, सो आई विल स्टॉप हियर नाउ। एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? जगन्नाथ भगवान के ऑफरिंग के बाद में तो पार्वती के रूप में विमला देवी नाम थी ना। हाँ, ऑल द टाइम। जगन्नाथपुरी में आज भी जाएगा तो जगन्नाथ टेम्पल के बाद में विमल देवी के मंदिर है, तो वहाँ भोग भगवान के धरे में, वहाँ से प्रसाद फिर विमल देवी के लगे, फिर उसके बाद में आनंद भंडार में जाए जहाँ से सबके वितरण हुए। सो वन ऑफ द बहुत मर्सीफुल है, भगवान जगन्नाथ जी आपके घर में प्रकट हो गया है, नहीं मांगते हुए, पता नहीं कहाँ से आई गए तो मतलब डिवोटी हुई हो तभी आई गए, और या तो नहीं हुई हो तो भगवान डिवोटी बनाए दे। तो अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर कोई लॉर्ड जगन्नाथ के बारे में मेडिटेट करे तो भगवान, इट मेक सेंस, भगवान ऐसे हाथ पसारे खड़ा है, खाली एक दफे भी याद करियो फंस जाइयो। अगर नहीं डिवोटी नहीं बने मांगो तो याद नहीं करना जगन्नाथ के, अगर याद कर लियो तो फंस जाइयो। फिर तीसरा बार हम देखा प्रभु आरती करे, पीछे बैठा पीछे बैठा रहे, ये लोग सबको आरती करे ना, हमसे जनता ना ऊपर लेवल कैसे खोलना, सबको आरती करे, हमें कब मौका लगी ना, कब हमें भी मौका होगा। बस खाली थोड़ा सोचे देरी रहा तो भगवान के खाली सोच से पकड़े के और कुछ नहीं करे के, दैट इज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। तो मैं इतना ढेर स्टोरीज सब पढ़ा जगन्नाथ जी के बारे में, तो मैं सोचा नो the first thing we must do is we must understand the glory of जगन्नाथ महाप्रसाद। कि महाप्रसाद कितना रेयर चीज़ है। तो आपके घर में जगन्नाथ जी आप लोग भोग लगाता है, एवरीडे प्रसाद पाता है, तो हम लोग के वास्ते ऐसे लगे कि हाँ हम लोग हरि बोल है, हम लोग भगवान के खाना चढ़ा के खाता है। बट ये कोरोना वायरस में जानो एवामेक्टिन खाता है बच्चे के वास्ते बीमारी के हम लोग कोई भी है। और इसके संगे संगे मांगो रैपिड टेस्टर हो। रैपिड टेस्टा है कि हम लोग कितना भक्ति में आगे बढ़ता है, तो टेस्ट करते रहो, कितना हम लोग में मीकनेस आवे, कितना हम लोग में हम्बलनेस आवे, कितना हम लोग में वैष्णव सेवा की इच्छा आवे है, कितना हम लोग के जप करे की इच्छा होए, कितना हम लोग के भागवत सुने की इच्छा होए, कितना सत्संग की इच्छा होए। ये सब रैपिड टेस्टा है ये सब। इसके स्वब लेते रहो हरदम और चेक करते रहो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सबको पॉजिटिव से डरा है, हम लोग नेगेटिव से डराता है कृष्ण कॉन्शियस में कि कहीं डिटेक्शन नेगेटिव नहीं मार दे। मांगो पॉजिटिव रहो ऑल द टाइम टू प्रोग्रेस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। जब भी भोग बना लेके आता ऑफरिंग करे, तबले में नहीं मारते, कुछ भी बनाता है नहीं मारते, ऑफरिंग करे बाद में जब उठाए तब केटल खोलता तब मारते। तुम चेक कर लेना, तुम्हें वायरस तो नहीं है, लॉस ऑफ स्मेल हो गए। नहीं, भगवान के ब्लेसिंग रहे। वैसे भी भगवान आपके, देखो भगवान आपके डबल मैसी करे। बोले भगवान के ऑफर करे से पहले कोई चीज, भगवान के ऑफरिंग से पहले भोग देख के उसके ना सेंसस से भी सको हम लोग आनंद ले लेना। कोई चीज अच्छा वहाँ की तभी भी हम बोले बहुत अच्छा जना है बना है, एक्चुअली में दैट फूड देन बिकम्स अनऑफरेबल बिकॉज तुम एंजॉय कर लिया ना, या देखा भी है तो बोले देखे में जना आज पनीर बहुत जुलूम बना है, इट्स एक्चुअली बिकम्स अनऑफरेबल बिकॉज यू ऑलरेडी एंजॉयड इट। तो तुम्हें मांगे एकदम कम्प्लीटली न्यूट्रल रहे, तो भगवान तुम्हें डबल प्रोटेक्शन दे दी से, तुम्हें उतना देरी के वास्ते तो महाक मार दे। तुम ऑफरिंग लाग करता तो बोले नहीं माँ के, ऑफरिंग उठाता माँ के लगे माता जी अच्छा बनाईस नहीं हुई। तुम तो गुरु महाराज के याद करा दिया हमें। महाराज के समय फ्रूट्स काट के दे, महाराज बोले हुज मेड द प्रसाद, इज वेरी नाइस। दिस इज ऑल, these are all we can just consider कि
हम लोग प्योर डिवोटीज तो नहीं है, बट बिकॉज ऑफ प्रभुपाद्स कृपा, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रभुपाद्स कृपा, तो हम लोग की ड्रॉप्स ऑफ एक्सपीरियंसेस मिले, ड्रॉप्स ऑफ एक्सपीरियंस मिले. जस्ट लाइक दिस इज एन एक्सपीरियंस, दिस इज कृष्णस इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, कॉन्विक्शन फॉर यू. ये तो मंदिर में बैठ के डिजायर करा कि हम कब जगन्नाथ जी के हम सेवा कर पाएगा. एंड कृष्ण अपीयर्स इन योर होम ना. अभी हम लोग नहीं बोलेगा कि हम लोग प्योर डिवोटी है कि हम इसे सोचता है कि भगवान हमें, तो हमें रोज भगवान सपना में दिखाए लगे, हम वहाँ खाना बना के रखता है, यहाँ भगवान आए के खाए लगे हंडी में से. ही सब प्योर डिवोटी सब एक्सपीरियंस करे, वो सब एक्सपीरियंस नहीं है हम लोगों के, बिकॉज हम लोग प्योर डिवोटीज नहीं है. बट नेवरदलेस कलयुग के बोले इतना फॉर्चुनेट है, बाय द मर्सी ऑफ श्रील प्रभुपाद हम लोग ऐसे थोड़ा थोड़ा झलक ऑफ ड्रॉप्स ऑफ नेक्टर मिले. तो वो हम लोग ड्रॉप्स ऑफ नेक्टर जब टेस्ट कर लेगा, हम लोग के जीभ में थोड़ा से मद लगी, तब तो हम लोग के स्वाद पकड़ी ना. जैसे छोटा लड़कन के हम लोग खाना खवाता है, तो वो लोग नहीं खाए मांगे हैं, तो कभी कभी हम लोग हमारे घर 2 छोटा लड़कन है, तो हम लोग देखता, मैं, माई वाइफ एंड माई मदर, समटाइम लड़कन नहीं मांगे खाए, चिम्मच से मुंह घुमाए, तो एक लोग के जबरदस्ती पकड़ के मुंह में छुआक पड़े, फिर वो लोग नॉर्मल हो जाए. तो कृष्णा कॉन्शियसनेस भी हम लोग के यही रकम है. हम लोग के ढोल मृदंग बाजा वाजा लेके रास्ता पुतर जाए पड़े, जबरदस्ती जाके लोगों के कान में थोड़ा सा होली नेम छोड़े पड़े, तो कोई आ जाए, या प्रसाद ले जाके जबरदस्ती बांटे पड़े, तब कोई आ जाए. बट दिस इज गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन. तो देखो 12 साल के सेवा करे के बाद में तब इसमें टेस्ट पकड़ी. नारद जी के तब मिला रहा, हम के तो ऐसे ही मिले, हमें तो कोई सेवा करा भी नहीं, फिर भी उनके प्रसाद के अवसर मिले ना. ओके, हरि अनंत, हरि कथा अनंत. 8:30 बज गए हैं. हम लोग सबको अभी तो कैफी 12 बजे ले सबको चलते रहे, लेकिन फिर भगवान के प्रसाद के ओना नहीं करियो तो अपराध हो जी ना, तो मांगो टाइम से ओना कर लो. जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय. मोहन रूपा, यू हैव अ कमेंट है? ओह okay, so we'll have Aarti, maybe Indra Prabhu, you can chant Hare Krishna. Jai.
हम सब बड़ी बजे के